हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। मिस्टर भरत एजुकेशन पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज मिस्टर भरत एजुकेशन पॉइंट पे इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। और इंग्लिश की जो क्लासेस हैं वो मिस्टर भरत एजुकेशन पर आज से स्टार्ट होने वाली हैं, क्योंकि आज से पहले इस पे कोई भी इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई थी। तो मेरा नाम बता देता हूँ, मेरा नाम अरुण कुमार है और मैं आपको इंग्लिश की क्लासेस आज से डेली पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले अपन लोग है ना टेंस के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन टेंस आया कहां से ये तो हमें पता ही नहीं है ना बच्चों। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हम 10th क्लास में हैं, तो 10th क्लास के अकॉर्डिंग अपने टेंस ही क्यों पढ़े, और भी तो सिलेबस होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्लास 10th की इंग्लिश में आता क्या क्या है। तो आ जाओ देखते हैं कि क्लास 10th की इंग्लिश में आता क्या क्या है। हमारे सेक्शन होते हैं, सबसे पहले इंग्लिश में 4 सेक्शन होते हैं जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला सेक्शन होता है अपना सबसे पहला सेक्शन होता है अपना रीडिंग वाला सेक्शन। और रीडिंग वाला जो सेक्शन होता है, मैं क्लास 10th के हिसाब से बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स। रीडिंग वाला जो सेक्शन होता है ये सबसे फर्स्ट सेक्शन होता है। फिर दूसरा अपना आता है ग्रामर का सेक्शन। फिर उसके बाद 3rd नंबर पे आता है अपना राइटिंग का सेक्शन। और 4th नंबर पे आता है अपना राइटिंग हो गया टेक्स्ट बुक। अब हमारी क्या होता है इंग्लिश के अंदर, बच्चे ये मान लेते हैं कि हमारे 2 ही टॉपिक होते हैं, एक तो ग्रामर होता है और एक बुक होता है। उनको 2 वाले जो टॉपिक है ना, ये तो कोई सर उनको बताते ही नहीं कि राइटिंग वाला भी पोर्शन होता है, रीडिंग वाला भी पोर्शन होता है, और बच्चों को ध्यान ही नहीं रहता है, और इस वजह से बच्चों के मार्क्स घट जाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि और कौन कौन से टॉपिक हैं। रीडिंग वाले पोर्शन में अपन देखते हैं 2 टॉपिक आते हैं, एक तो आता है अनसीन पैसेज फर्स्ट और एक आता है दूसरा अनसीन पैसेज सेकेंड। ये बच्चों को पता ही नहीं है कि अनसीन पैसेज होता क्या है, तो बच्चे क्या होते हैं, ये सिलेबस में मानते ही नहीं कि हमारे सिलेबस में पैसेज भी ये होते हैं। टीचर लोग आते हैं ये कह देते हैं कि हमारे पैसेज है ये तो खुद लाइन टू लाइन मिला के करने होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, इनकी अलग से क्लासेस लेनी होती है बच्चों। उसके बाद में राइटिंग में अपने 3 टॉपिक होते हैं। राइटिंग का पोर्शन बच्चों को समझने का होता है, जिसमें 3 टॉपिक आते हैं अपने। फर्स्ट आता है पैराग्राफ, सेकंड आता है स्टोरी, और 3rd आता है अपना लेटर या ईमेल। ये अपना सिलेबस होता है। फिर उसके बाद में ग्रामर में अपने 5 टॉपिक आते हैं, और बोर्ड वालों ने अब की साल 2025 में ये ऐड किया है क्लोजेज, जो कि सबसे फर्स्ट पे लिया जा रहा है। उसके बाद में सेकंड पे है अपना टेंस, उसके बाद 3rd पे है अपना टेंस के बाद अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एसबी जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा हूं मैं। 4थे नंबर पे आता है अपना, इसके बाद में करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, इसको ही बोलते हैं, क्लोज इसको ही बोलते हैं, टेंस भी इसको बोलते हैं, नरेशन और वॉइस रह जाते हैं आपके, नरेशन और वॉइस। उसके बाद में टेक्स्ट बुक होती है अपनी 2, एक तो फर्स्ट होती है अपनी टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट, और सेकंड होती है फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, फुटप्रिंट्स विदाउट फिट। तो स्टूडेंट्स ये अपना पूरा इंग्लिश का जो क्लास 10th का होता है ये मैटर होता है। इसके बाहर का हमको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। अगर इसका बाहर का पढ़ेंगे तो इतना टाइम बोर्ड वाले हमको देते नहीं है। इसके अंदर का ही पढ़ ले वही सफिशियंट होता है, और हमें क्लास 10th का एग्जाम में यही सारा कुछ आता है। अब तुमको ये पता होना चाहिए कि मैं डेमो क्लासेस में हूं आज, तो सबसे पहले भरत एजुकेशन पॉइंट पे ये क्लास पहली बार चल रही है, तो तुमको ये पता होना चाहिए कि मेरे को क्या आता है क्या नहीं आता है। तो सबसे पहले अपन हर एक टॉपिक पे डिस्कस करते हैं थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि अपने पास इतना समय है तो नहीं कि अपन एक क्लास में सारा कुछ कर ले, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा सा सारे टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि मेरे को क्या आता है क्या नहीं आता, और मैं आपको पढ़ा सकता हूं कि नहीं पढ़ा सकता हूं। देखो सबसे पहले अपन टेंस की बात करते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो ग्रामर का म्योर वेटेज लगता है वो 4 मार्क्स का आता है। ये ग्रामर की शुरुआत इससे ही होती है, और सब टीचर्स भी है ना इससे ही शुरुआत करते हैं। तो अब हम पढ़ने जाएंगे टेंस। ठीक है बच्चों, अपन टेंस पढ़ेंगे। ये स्लाइड में हटा देता हूं और टेंस की स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अपन टेंस के बारे में डिस्कस करते हैं कि टेंस होता क्या है। ये टेंस पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा नमक मिर्ची पहले तैयार कर लेते हैं, उसके बाद में अपन टेंस पढ़ेंगे। क्योंकि टेंस पढ़ लेंगे फिर टेंस तो हर कोई पढ़ा लेता है, लेकिन अपन मिस्टर भरत एजुकेशन पॉइंट पे अलग से पढ़ेंगे तो कुछ अलग ही होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि टेंस में होता क्या है।
सबसे पहले अपन बच्चों देखो हर जगह जाते हैं तो हर चीज सबसे पहले नई नई चीजें होती है, तो इसलिए अपन यहाँ पे भी देखेंगे कि इसमें नया क्या मिल रहा है। तो सबसे पहले टेंस को अपन अलग वे से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या होता है। मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा हूं बच्चों, बस थोड़ा सा समझा रहा हूं कि है क्या हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ये दो टॉपिक अगर जिन बच्चों के क्लियर हो गए, समझो उनके टेंस आधे से ज्यादा क्लियर हो गए। सबसे पहला हेल्पिंग वर्ब अपन देखते हैं कि कितना होता है मार्क्स में या कितना नंबर होता है। तो हेल्पिंग वर्ब जो होता है बच्चों 13 to 15 होता है, और 13 to 15 हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कौन कौन सा होता है। यकीन मानो बच्चों, अगर आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब सीख लिया आपने इस क्लास में, तो आपका टेंस 50 से 60% क्लियर हो जाता है। फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को यहीं पे दिक्कत आती है कौन सी हेल्पिंग वर्ब कहां यूज करनी होती है। तो सबसे पहले मैं लिखना स्टार्ट करता हूं कि हेल्पिंग वर्ब होती है कौन कौन से। ठीक है बच्चों, सबसे पहली मैं लिखता हूं डू, डज, डिड। मैं इसको थोड़ा सीक्वेंस में लिख रहा हूं, आपको पता चल जाएगा क्यों लिख रहा हूं मैं ये सारा कुछ। उसके बाद आती है इज, एम आर, वॉज, वर। थर्ड नंबर पे आती है आपकी हैज, हैव और हैड। और फोर्थ नंबर पे आते हैं आपके विल और शैल। अब बच्चों गिन के देखो कि कितनी हुए। हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ये 13 हो गई। अब हमको दो बच रही हैं। अब दो कौन कौन सी होती हैं, वो एक बी की फॉर्म होती है, वो ये रही, मैं लिख देता हूं वी प्लस विन। दो ये होती हैं, और ये कुल मिला के अपनी जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं 15 होती है। ब्रह्मांड के किसी कोने में चले जाना, 15 हेल्पिंग वर्ब से आपको 16वीं हेल्पिंग वर्ब इस दुनिया में नहीं मिलेगी। इसलिए गॉट इट। आप देखते हैं कि इनका क्या महत्व है या किस हिसाब से मैंने इनको अलग किया है। देखो बच्चों, जो अपनी हेल्पिंग वर्ब है सबसे पहले इधर वाला पार्ट, इधर का लेफ्ट राइट साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला जो भी है, ये वाला पार्ट। पहली बात बताओ बच्चों, आपने फ्यूचर देखा है क्या? फ्यूचर नहीं देखा ना किसी ने, तो इसलिए फ्यूचर के लिए तो ये दो चीजें अलग से डिसाइड कर दी गई हैं। ये तो हमेशा फ्यूचर की बात करते हैं, क्योंकि फ्यूचर पे अपन थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हैं, तो इसलिए इमेजिन करने के लिए विल और शैल का ही यूज करते हैं। बाकी का इतना इसमें ज्यादा मैटर है ही नहीं। सही। अब ये वाला पोर्शन हो गया, ये वाला मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको आसानी रहेगी देखने में। ये वाला जो पोर्शन होता है बच्चों, ये वाला, ये मैंने साइड से इस हिसाब से लिखा था ताकि आपको समझने में दिक्कत ना। इसको अपन बोलते हैं प्रेजेंट। और ये वाला जो पोर्शन होता है बच्चों, ये वाला, ये होता है पास्ट। अब आप बताओ, अब सर लोग हमको ये बताते हैं कि टेंस जो होते हैं वो 3 होते हैं, लेकिन हमने तो ये डिस्क्राइब किया है कि 3 कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हमने प्रेजेंट निकाला, उसके बाद पास्ट निकाला, उसके बाद फ्यूचर निकाला। तो अपन को पता चल गया ना कि इसमें क्या अलग पढ़ा है हमने। तो हमने यही अलग पढ़ा है कि ये सारी चीजें जो सर हमको पहले से बताते थे, आज वो हमने खुद से ड्राइव कर दी हैं कि ये वाली अपनी होती हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन सी का यूज कैसे होता है। ठीक है बच्चों, आ जाओ। सबसे पहले हम एस वाला सिस्टम देखते हैं, एस। और आज है ना अपन जो ये टेंस लिखा था, हमने लिखा था ना बच्चों पिछली स्लाइड पे अपने लिखा था, टेंस होता है, वॉइस होता है, नरेशन होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। तो उनकी को मैं बताता हूं कि इस टेंस की वजह से या फिर इस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की वजह से वो कैसे कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हमने लिखा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी टेंस के साथ साथ और हम हेल्पिंग वर्ब के साथ और मेन वर्ब के साथ साथ हम इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पहली क्लास में खत्म कर देंगे, तो अलग से पढ़ने की आवश्यकता होगी ही नहीं। आ जाओ देखते हैं। हम ये देखते हैं कि एस का मतलब आपको पता होगा, एस का मतलब मैं बच्चों सिंगल ले रहा हूं, और सिंगल मतलब जो अकेला है। और अकेला कौन कौन है वो मैं इससे रिलेट करता हूं, थोड़ी सी ट्रिक देता हूं। देखो, जिसमें एस आ रहा है, यहाँ पे एस आ रहा है, यहाँ पे एस आ रहा है, यहाँ पे एस आ रहा है, और यहाँ पे एस आ रहा है। तो यहाँ पे जो एस आ रहा है ना, उनको एक तरफ लिख लेता हूं मैं। देखो बच्चों, मैं लिखता हूं आपके सामने एस वाला सिस्टम कौन कौन सा है। एक तो अपने पास डज है, उसके बाद अपने पास इज है, उसके बाद हैज है, और उसके बाद मैं कलर चेंज कर रहा हूं और मैं बता दूंगा कि उस कलर चेंज किया है सर इसके लिए।
तो उसके बाद है अपना वॉच। ये अपने पास 4 हेल्पिंग वर्ब है। कलर दूसरा लो। पीला नहीं दिख रहा है क्या? नहीं, ब्लैक ले लो। तो बच्चों हम लेते हैं, थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूं, आपको दिख नहीं रहा होगा, तो इस पे लेते हैं अपन तो लास्ट लेते हैं अपनी वॉच। अब बच्चों देखो अपन यहां से चुटकियों में ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको टीचर्स लोग होते हैं वो 2-2 घंटे की क्लास में समझाते हैं, वो अपन इसी में कंप्लीट करते हैं। कैसे करते हैं देखो, इसमें एस वाला सिस्टम होता है, और एस का मतलब मैंने बताया सिंगल, और जहां पे सिंगल आदमी होता है ना तो वहां पे अपन लगा देंगे ये एस वाला सिस्टम। अपन सब्जेक्ट को देखेंगे कि सिंगुलर है या नहीं, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो अपन एस वाला ये सिस्टम लगाएंगे। ठीक है बच्चों, गॉट इट। तो सबसे पहले ये 4 हमने हेल्पिंग वर्ब लिख दी, किसके लिए? एस वाले सिस्टम के लिए। अब बच्चों हम ये देखेंगे कि जो प्लूरल होता है यानी कि बहुवचन होता है, सिंगुलर के अलावा एक प्लूरल सिस्टम और होता है, तो प्लूरल के लिए मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं आपके लिए। देखो पी वाला सिस्टम यानी कि प्लूरल, और प्लूरल को अपन हिंदी में बहु बोलते हैं, बहुवचन, यानी कि अब बहु का मामला आ गया, और जहां पर बहु का मामला आ जाता है ना तो सिस्टम खतरनाक हो जाता है, तो इसलिए आप देख लेना क्या सिस्टम है। अब बहु का वचन देखते हैं, यानी कि एस यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे वो देखेंगे, एस वाला तो अपने लिख लिया, अब बहुवचन वाला देखते हैं। ठीक है, बहुवचन वाला देखते हैं। एक तो हमने एस वाला ये छोड़ दिया, दो, उसके बाद अपने ये तो तुम्हें पता है ना एम, इसकी थोड़ी बाद में डिस्कस करेंगे, पहले मैं बहुवचन वाला सिस्टम ले लेता हूं। ये हो गया, फिर उसके बाद इसमें एस नहीं आ रहा, ये हो गया, इसमें एस आ रहा है, इसमें एस नहीं आ रहा, ये हो गया। ठीक है, ये ले लिया। फिर उसके बाद में अपन लिख देते हैं डू आ गया, उसके बाद में आर आ गया, और उसके बाद में बच्चों आ गया है वर आ गया, और उसके बाद में आ गया बच्चों हैव। ये जो 4 होते हैं बच्चों, ये वाला जो सिस्टम होता है ना वो होता है प्लूरल वाला। अब सर आपने तो 13 से 15 हेल्पिंग वर्ब बताई थी, ये तो 8 ही हुई हैं, बाकी की 5 कहाँ गायब कर दी आपने? तो मैं अभी बताता हूँ ना, टेंशन क्यों ले रहे हो, बाकी के 5 का भी डिस्कस करते हैं। तुम्हें पता है ना बच्चों कि हर जगह एक्सेप्शन होते हैं, अपवाद होते हैं, ऐसे हमारे इंग्लिश की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में भी अपवाद आ गए। यानी कि ये है ना कि 3-4 अपवाद ऐसे आए हैं जिसकी वजह से हमारे रूल ही फॉलो नहीं करते। देखो कौन कौन से हैं। ये हमने ले ही लिया, ये वाला ले ही लिया, ये बचता है डेड, एक बचता है अपना हेड, और एक बचता है हमारा एम। 3 चीज बचती हैं, कौन कौन सी? एक तो डेड बचता है, एक अपने पास एम बचता है, और एक बचता है अपने पास हेड। इसमें से मैं एम को हटा रहा हूं, थोड़ी देर के लिए एम को हटा रहा हूं। चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा से लिख देता हूं। एक हो गया हेड और एक हो गया डेड। ये 2 वाला जो होता है, ये 2 मैंने अलग से इसलिए लिखा है बच्चों क्योंकि ये वाले जो सिस्टम होते हैं ना ये कभी किसी के हुए ही नहीं, ये धोखेबाज इंसान होते हैं, और ये हमेशा इनको धोखा देते हैं। ये जहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट होता है वहां पे भी कूद पड़ते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट होता है वहां पे भी कूद पड़ते हैं। तो ये आपको थोड़े से अलग से याद रखने पड़ेंगे कि ये धोखेबाज लोग हैं, और धोखेबाज लोगों से आपको दूरी बनानी होगी। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं अपन क्या बचता है। अपनी 10 हो गई। अब सर अभी भी 5 बच रही हैं। ये वाली सर अपने फ्यूचर वाली डिस्कस नहीं की, इनकी भी डिस्कस करते हैं ना। अब क्यों नहीं की, देखो करते हैं। ये जो बिल और सेल है ना, बिल और सेल, हाँ तो बच्चों अपन ये 2 चीज देख रहे थे, ये बिल और सेल वाली। अपन 10 देख चुके हैं, 2 ये देख लेते हैं पहले। इधर लिख देता हूं मैं, उधर जगह की कमी आ गई। चलो हमें हमारे पास इधर बताते हम क्या है। हमारे पास कौन कौन सी बची तुम्हें दिख रही है ना बच्चों, ये वाली बच रही है अपने पास, बिल और सेल। इसको देखते हैं सबसे पहले कि इसका क्या काम है। सेल, बिल और सेल, ये ना फ्यूचर की बात है, और फ्यूचर की जो बात होती है ना, ये ना तुम हमेशा याद रखना है कि फ्यूचर में एक टेंस तो अपना ऐसे इजीली खत्म हो जाता है। एक फ्यूचर वाला जो सिस्टम रहता है ना, फ्यूचर में तो 2 ही चीज आती हैं बस, कौन कौन सी? बिल और सेल।
वो वाला तुम देख लो। और है ना, ये सबसे आसान टेंस है दुनिया का, क्योंकि जो फ्यूचर हमने देखा ही नहीं है उसमें कठिन क्या काम है। तो इसमें देखते हैं आई बी के साथ में तो अपन सेल लगाते हैं और बाकी सभी सब्जेक्टों पर विल ठोक देते हैं, और कंडीशंस अलग अलग होती है, लेकिन अपन 10th स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं बच्चों, इसलिए अपन ज्यादा इस पर डिस्कस नहीं कर रहे, इतने में फ्यूचर खत्म कर रहे हैं। उसके बाद हम थोड़ा बड़ा करते हैं इसको। देखो अब अपने पास हो गई, यानी कि कितनी हो गई, 4 4 8 2 10, और उसके बाद 2 हो गई, वो 12 बची हमारे पास 3। वो 3 देख लेते कौन कौन सी। एक तो बची बी और एक बची बीन, ये 2 रही। ये वाले है ना, ये हमारे किसी के साथ जुड़ के लगती हैं, और जो जुड़ के लगती है ना उनको हम आपको थोड़ा सा इस क्लास में सिखा देंगे कि कैसे कैसे जुड़ती है। जैसे सेल भी हुआ, बिल भी हुआ, ऐसे सेल है, बीन हुआ, ऐसे ये जुड़ के बनती हैं। ये वाली फॉर्म अलग होती है, लेकिन हमारी हेल्पिंग वर्ब जो होती है मेन 13 होती है। ये वाली 2 को हमने इसलिए ऐड किया है ताकि आप भूले ना बिल्कुल भी। ठीक है बच्चों, अब अपन देखते हैं, ये वाला हो गया। अब अपने पास बच रहा एक, और एक बच रहा है अपने पास एम। मैं इसको बड़ा करके लिखता हूं, क्योंकि इसमें ये ना दुनिया में सबसे ज्यादा चलता है। जैसे आई एम बोलते हैं ना बच्चे लोग, आई एम ये, आई एम अरुण, आई एम भारत एजुकेशन पॉइंट, ऐसे ये सारा कुछ होता है, वो इस हिसाब से चलता है। इसलिए इसको तो हमेशा आई के साथ छोड़ देते हैं। ये तो हमेशा आई को पकड़ के बैठ गया कि आई तू जाना ही नहीं है कहीं, इसलिए आई के साथ हमेशा कौन आता है, एम आता है। और इसी के साथ बच्चों अगर तुम्हें समझ में आ गया है तो अपना ये हेल्पिंग वर्ब का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। एक बार दोबारा से रिवाइंड करते कि अपन ने क्या पढ़ा। देखो जहां पे एस वाला सिस्टम होता है वहां पे एस वाला सिस्टम लगा देंगे, जैसे डज है, इज है, हैज है, वाज है। बाकी की तुम देख लो किसी हेल्पिंग वर्ब में एस नहीं मिलेगा, इनमें ही मिलेगा। तो यही लगाना है अपने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ये अपना थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। फिर उसके बाद जहां पे एस नहीं मिलेगा वो प्लूरल होगा, तो एस इनमें नहीं मिल रहा है, ये भी 4 हैं, तो ये भी क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगा। उसके बाद ये डिड और हैड होती हैं 2 वाली, ये अपने लगती हैं चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सिंगुलर में भी लगती हैं और प्लूरल में भी लगती है। एसपी साहब है, एसपी का तो तुम जानते हो ना पावर बहुत होता है, सिंगुलर में भी लगता है, प्लूरल में भी लगता है, और एसपी की पावर तो बहुत होती है, वो तो कहीं पे भी जाके बैठ सकता है। तो ध्यान रखना कि एसपी साहब कौन है, अपने डिड है और हेड है, यानी कि डी, डीएसपी साहब है। अरे एक ट्रिक और बच्चों शानदार, ये तो डीएसपी साहब निकले, डीएसपी देखो क्या ट्रिक बन गई। तो डीएसपी साहब कौन है, जिसके लास्ट में डी आ जाए तो वो डीएसपी बन जाता है, सिंगुलर और प्लूरल में भी लगेगा, यानी डीएसपी बन गई ना ट्रिक। 1 मिनट में बना लेते हैं वैसे ही, आ जाओ। अब अपने पास डिस्कस करते हैं, और कुछ रह गया है क्या, नहीं हो गया। अब अपन मेन वर्ब का डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।